अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। तो बेटा, जैसा कि आपको पता है, हमने क्लास 9th मैथ की न्यू बुक का कोर्स स्टार्ट किया हुआ है और इसका चैप्टर 2 हम कंप्लीट कर चुके हैं। और लास्ट हमारी रिव्यू एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 2 ये रहते हैं। और इसके जो रिव्यू एक्सरसाइज के 8 क्वेश्चन हैं वो भी हम अपलोड कर चुके हैं। तो चलें बेटा, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग यूजिंग द हेल्प ऑफ लोगारिथम टेबल। लोगारिथम टेबल की हेल्प लेते हुए इनकी वैल्यू फाइंड करें। अब यहाँ पर हम लोगारिथम टेबल से नहीं करेंगे। पीछे मैंने एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन करवाए वो भी कैलकुलेटर की मदद से करवाए, तो ये भी आपको कैलकुलेटर की हेल्प से ही करना होंगे। तो बेटा, एग्ज़ाम में वैसे भी बच्चे टेबल नहीं लेके जाते, तो मोस्टली बच्चों के पास कैलकुलेटर ही होता है। हमारा आंसर आना चाहिए, तो वो थोड़ा सा मेथड टिपिकल है बच्चों के लिए। बाद का बच्चे वक्त के साथ भूल जाते हैं, तो हम ये वाले क्वेश्चन विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर करेंगे। ठीक है, तो चलें स्टार्ट करते हैं। मकसद ये है, हमारा आंसर आना चाहिए। जब आंसर आ रहा है तो हमें क्या ज़रूरत मसलन वो टेबल यूज़ करने की। हाँ, अगर जो कर ले अच्छी बात है। ठीक है, तो चलें, ये मेथड भी बुरा नहीं है, ये एप्लीकेबल है, तो परेशान नहीं होना। चलें स्टार्ट करते हैं। पार्ट नंबर 1 है अंडर रूट ऊपर पावर 3 है, 68.24 है। सोल्यूशन लेट करेंगे इसको x के इक्वल, फिर क्या करेंगे, ये हमारे पास रेडिकल की फॉर्म है, इसको हमने किस फॉर्म में लिखना है, एक्सपोनेंट की फॉर्म। अंदर देखो जो नंबर है उसकी पावर क्या, पावर को ऊपर लिख दो, इधर वाला नंबर नीचे आके डिवाइड कर दो। ये इसकी रेडिकल से एक्सपोनेंट फॉर्म आ गई। नेक्स्ट, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, इस तरफ भी लॉग अप्लाई कर दिया, इस तरफ भी लॉग अप्लाई कर दिया। और आगे फिर जब लॉग के आगे पावर आ जाए तो पावर रूल लगाना है। लॉग शुरू में, पावर शुरू में आ जाएगी। अब इस नंबर का कैलकुलेटर की मदद से लॉग लें, एक का ले के दे देते हैं, बाकी आप लोग खुद लेते रहें। लॉग 68 है और 0.24 है, दिखाई दे रहा है आपको। अब इसी नंबर को 3 से क्या कर देंगे, डिवाइड हो रहा है तो 3 से क्या कर दें, डिवाइड कर दिया, तो आपके पास 0.611 पॉइंट के बाद 4 डिजिट तक लिख दें। अब टेकिंग एंटी लॉग को ख़त्म करने के लिए हम क्या लेते हैं, एंटी लॉग लेते हैं। ठीक है, तो शिफ्ट लॉग और ये आंस, इसका हमने एंटी लॉग लेना। इक्वल दबाएंगे तो देखें हमारे पास 4.086 आ गया। ठीक है, इसी तरह आपने सारे क्वेश्चन करने हैं। एंटी लॉग लेना दोनों तरफ, ये लॉग एंटी लॉग से कैंसिल, इधर एक्स रह गया, एंटी लॉग इधर इस नंबर का लेने के बाद आपके पास ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, और थोड़ा सा ऊपर कर लें, दिखाई नहीं दिया बच्चों को। हाँ जी, इसका एंटी लॉग लेना है, शिफ्ट लॉग और ये वैल्यू कैलकुलेटर में पुट करनी है, आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास इसका पार्ट नंबर 2 है। पार्ट नंबर 2 में देखें ये दो नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। सोल्यूशन लिखो, लेट करो x के इक्वल कोई भी वैल्यू, आप कोई भी वेरिएबल किसी भी नाम से लेट कर सकते हैं। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, ये देखें ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो अलग अलग लॉग जब अप्लाई करेंगे तो इनके दरमियान प्लस आएगा। ठीक है, चलें आगे मूव करते हैं। यहाँ पर देखिए लॉग एक्स इस तरफ भी अप्लाई कर दिया, इस तरफ भी अप्लाई कर दिया। दोनों तरफ अप्लाई करने के बाद अलग अलग लॉग में लिखेंगे तो यहाँ पे मल्टीप्लाई, यहाँ पे प्लस आएगा अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट रूल। अब इसका कैलकुलेटर से लॉग लो, ये वैल्यू आएगी। पॉइंट के बाद जस्ट 4 डिजिट तक लिख देना। इसका कैलकुलेटर से लॉग ले तो आपके पास ये वैल्यू आएगी। ठीक है, पीछे मैंने बता दिया कैसे लॉग लेना है। अब इन दोनों को ऐड करो कैलकुलेटर से। फिर टेकिंग इस लॉग को ख़त्म करने के लिए हमने क्या लेना है, एंटी लॉग। टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, एंटी लॉग लिया, ये इससे क्या हो गया, कैंसिल। इसका शिफ्ट लॉग और ये वैल्यू लिख देना, आपके पास ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, इंतहाई इजी क्वेश्चन है और लॉन्ग क्वेश्चन भी हैं, ये भूलना मत। नेक्स्ट आज पार्ट नंबर इसका 3 है। ये ऊपर 2 नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, नीचे 2 नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दरमियान में दोनों क्या हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं। तो लेट कर लो, x के इक्वल कोई नाम दे दिया, मैंने x का नाम दिया। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, फिर दोनों तरफ लॉग अप्लाई कर दिया, इस तरफ भी और इस तरफ भी। अब इन पे लॉग अलग अलग अप्लाई करो। लॉग इस पे लिखा, मल्टीप्लाई हो रहा है, प्लस आ जाएगा।
फिर आगे इस पे लॉग अप्लाई कर दिया। अब डिवाइड हो रहा है तो अकॉर्डिंग टू रूल यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। फिर लॉग इन दोनों पे मैंने अभी अप्लाई किया, क्या किया है, दोनों पे, क्योंकि बाहर माइनस है, बाहर क्या है, बाहर क्या है, माइनस है। दोबारा थोड़ा सा बता देते हैं, लॉग एक्स है, इस पे भी लॉग अप्लाई किया, यहाँ पे मल्टीप्लाई, यहाँ पे प्लस आ गया, इस पे लॉग अप्लाई किया, यहाँ पे मल्टीप्लाई था तो यहाँ पे प्लस, और आगे इस पे लॉग अप्लाई कर दिया। अब ये डिवाइड हो रहा है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, और इस सारे पे अभी हमने लॉग एज इट इज़ अप्लाई कर दिया, क्योंकि बाहर माइनस है, अंदर अभी साइन चेंज होंगे। यहाँ पे प्लस आएगा तो इसने फिर क्या कर देना, इसे माइनस कर देना। नेक्स्ट ये देखें, ये सारा लिख दिया लॉग एक्स, ये वाला नंबर एज इट इज़, ये वाला नंबर एज इट इज़। इसके बाद इस पे अप्लाई किया, जब इस पे करेंगे पहले प्लस लिखेंगे तो बाहर माइनस है, अंदर साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। बेटा अब इसका भी लॉग लेंगे, इसका भी, इसका भी, इसका भी, सब का लॉग लेंगे विद दी हेल्प ऑफ कैलकुलेटर। ये लॉग लेने के बाद आपके पास 1 2 3 ये 4 वैल्यू आ जाएंगी। इनको प्लस माइनस करें कैलकुलेटर से तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। अब टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, क्योंकि लॉग को हमने ख़त्म करना है तो यहाँ पे एंटी लॉग लिया, ये इससे क्या हो गया, कैंसिल, एक्स इज इक्वल टू एंटी लॉग शिफ्ट लॉग, और ये वैल्यू लिखें, आपका ये आंसर आ जाएगा। और पॉइंट के बाद 1-2 डिजिट रैंडम भी आए तो आपका ये जो आंसर है वो एक्सेप्टेबल है। ठीक है, चलें आगे स्टार्ट करते हैं। ये एक थ्योरी वाला क्वेश्चन है, इंतहाई इजी क्वेश्चन है, जैसे हमने पहले लास्ट वाली एक्सरसाइज में किए। इन द ईयर 2016 में द पॉपुलेशन ऑफ सिटी वाज 22 मिलियन एंड वाज ग्रोइंग एट द रेट ऑफ 2.5 पर ईयर। यानी कि उसकी आबादी जो थी ना, पॉपुलेशन, वो 22 मिलियन थी, और वाज ग्रोइंग एट द रेट ऑफ, हर साल कितनी बढ़ती है, 2.5%। द फंक्शन, अब ये फार्मूला हमें दे दिया, ये वाला हमें बस फार्मूले से गर्ज है, ये इंतहाई इजी क्वेश्चन है। ठीक है, बस थ्योरी दी होती, गिव्स द पॉपुलेशन इन मिलियन है, ये पी से मुराद पॉपुलेशन है। ठीक है, टी ईयर आफ्टर 2016 तक उसकी आबादी कितनी थी, 22 मिलियन। अब कितने साल गुजरेंगे तो उसकी आबादी क्या होगी, इंक्रीज। देखते हैं कितनी आबादी बढ़ाता है वो। यूज़ द मॉडल टू डिटरमाइन इन विच ईयर द पॉपुलेशन विल रीच। अब वो कहता है, अब जो पहले की इतनी थी 2016 में 22 मिलियन थी, अब वो कहता है 35 मिलियन हो गई है। बताएं किस ईयर में हुई है, राउंड द आंसर टू द नियरेस्ट ईयर। अब फिर जो आंसर आए उसको आपने, अगर पॉइंट में आए तो कोशिश करना है करीब करीब जो डिजिट हो ना, उसको वो वैल्यू असाइन कर देनी है आपने। आई होप आपको स्टेटमेंट की समझ आ चुकी होगी। तो चले सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। एक दफ़ा फिर बता दूं, 2016 में आबादी कितनी थी, इतनी, हर साल 2.5% बढ़ती है। ये वो फार्मूला है जिसको यूज़ करते हुए हमने वो ईयर फाइंड करना है जब आबादी कितनी होगी, 35 मिलियन होंगे। ठीक है, वो साल फाइंड करना है। अब देखते हैं वो कौन सा ईयर आता है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन, द पॉपुलेशन ग्रोथ मॉडल इज गिवन बाय, यानी कि ये फॉर्मूला हमारे पास क्या आ गया, उसने गिवन दिया हुआ है। थोड़ा सा बेंड करके इस तरफ कर लेते हैं। द पॉपुलेशन ग्रोथ मॉडल इज गिवन बाय, ये वही वो फार्मूला जो ऊपर मैंने बॉक्स बनाया था, एज इट इज फार्मूला लिखा, क्योंकि पी से मुराद पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट है। ठीक है, आगे मूव करते हैं। आगे बच्चे देखें, पी और ये टी लिखा हुआ है, टी से मुराद टी टाइम है या ईयर है, इज इक्वल टू 35 मिलियन। फिर कितना हो जाता है पॉपुलेशन, पहले 22 थी मिलियन थी, फिर कितनी हो जाती है, 35। इस 35 पे वो पूछ रहा है कितने साल गुजरेंगे या कितने साल लगेंगे, वो हमें ईयर्स बता दें। तो यहाँ पर पी की जगह पे वो वैल्यू पुट कर दो, 35, 22 मल्टीप्लाई बाय दिस वैल्यू। अब ये क्वेश्चन दो मेथड से होता है, एक मेथड ये करवा रहा हूँ, एक आगे और करवाऊँगा। चलें अभी देखते जाएं। अब हम लॉग वाला चैप्टर कर रहे हैं तो ज़ाहिर सी बात है सिंपल नहीं सॉल्व करना, दोनों तरफ लॉग ले लेना। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, इस तरफ भी अप्लाई कर दिया और इस तरफ भी सारा अप्लाई कर दिया।
log 35 एज इट इज़, यहाँ पे दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, अलग अलग log अप्लाई करेंगे, प्रोडक्ट ला लगाएंगे तो यहाँ पर प्लस आ जाएगा, इन दोनों के दरमियान अलग अलग log की फॉर्म में लिख दिया, यानी कि log को हमने एक्सपेंड कर दिया। नेक्स्ट उसके बाद log के सामने पावर आ चुकी है, तो पावर इस log की दुश्मन है, जो कि क्या आ जाएगी, पीछे आ जाएगी, वो हार मान जाएगी, कहती log तुम जीते मैं हारी। नेक्स्ट आगे मूव करें, कैलकुलेटर से आपने क्या करना है, log 35, तो देख सकते हैं आंसर आप लोग 1.5440 आ चुका है। इसी तरह log 22 ये हमारे पास आंसर 1.3424 आ चुका है, प्लस आगे इस नंबर का log 1.025 इज इक्वल टू 0.0107, तो आपने पॉइंट के बाद जस्ट 4 डिजिट तक राउंड करना है। तो यहाँ पर ये इधर नंबर प्लस में इधर आकर क्या हो जाएगा, माइनस में, इन दोनों को माइनस किया तो आपके पास आंसर ये वाला आया, ये वाला ऊपर वाला, ये नंबर इधर मल्टीप्लाई नीचे आकर क्या हो जाता है, डिवाइड। यहाँ पे दो स्टेप इकट्ठे किए हैं तो कंफ्यूज मत होना आप लोग। इसको जब डिवाइड करेंगे तो आपके पास 18.811 ये ईयर आ गया। क्या आ गया, ईयर, वाई से मुराद ईयर। अब उसने कहा नियरेस्ट नंबर तक राउंड कर लेना, क्वेश्चन में बताया। तो यहाँ पर देखें ये 18.18 ईयर आ रहा है, हम अप्रोक्सीमेटली क्या लिख सकते हैं, 19 ईयर लिख सकते हैं। तो लें जी, हमारे पास जो 35 मिलियन की आबादी हुई थी ना, वो 19 साल बाद हुई थी। क्या हुई थी, 19 साल लगे 22 मिलियन से 35 मिलियन की आबादी होने तक या बढ़ने तक। ठीक है, आगे दूसरा मेथड है वो भी आपको करवा देते हैं। फिर हम क्या करेंगे, ये 19 ईयर आए हैं ना, इसको जो पीछे आ रहा है 2016 में ये साल ऐड कर देंगे तो वो टोटल बता देगा कि किस सन में, 2035 में, 2036 में, या जो भी बना, कि इस साल तक जो आबादी होगी ना वो 35 मिलियन हो जाएगी। नेक्स्ट दूसरा मेथड देखो, वो वाला जो नंबर था ना ऊपर, ये यहाँ से स्टार्ट किया, ये इधर मल्टीप्लाई, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो यही काम मैंने यहाँ पे किया है, ये देख लें, यहाँ पे इधर आके क्या हो गया, डिवाइड। ये सारा क्या आ गया, एज इट इज़। यहाँ से सेकंड मेथड स्टार्ट हो गया। ठीक है, ये भी इजी है। फिर इन दोनों को डिवाइड किया कैलकुलेटर से, ये आ गया। अब हम कर रहे लॉग वाला चैप्टर, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ लॉग लिया। नेक्स्ट आ जाए भाई, थोड़ा सा स्पीड अप हो जाएं बच्चों। आगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, इस तरफ भी किया, इस तरफ भी अप्लाई, दोनों तरफ कर दिया। आपने कैलकुलेटर में वैल्यू पुट करनी, ऊपर भी किया है, तो हमारे पास 0.2016 आ गया, इज इक्वल टू पावर शुरू, फिर आ गई लॉग के सामने, ये मरेगी इससे। तो शुरू में आ गई लॉग, इसका इस नंबर का लॉग लेंगे तो आपके पास ये वैल्यू, ये इधर मल्टीप्लाई, इधर आकर क्या हो जाएगी, डिवाइड। अब दिखाई दे रही है ये वाली वैल्यू, इधर मल्टीप्लाई टी के साथ, इधर आके क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। तो मैंने यहाँ पे यही काम किया है, देखें डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने के बाद वही आंसर आ गया, 18.18 ईयर इज इक्वल टू टी। हम अप्रोक्सीमेट इसको लिख सकते हैं, ये 19 ईयर्स के इक्वल ही है। उसने कहा था राउंड करके लिख लेना आप लोग, ठीक है, जो करीब करीब ईयर हो या करीब करीब साल हो। नेक्स्ट, अब वही जो बात मैंने पीछे बताई थी कि आपने क्या करना है, या जो वो वाला मेथड कर लें या ये वाला कर लें, लेकिन इसके बाद आपने ये काम करना है, यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, इतना तो पीछे भी कर लिया था ना। ठीक है, या उसके साथ ये अटैच कर देना, या इसी के साथ जो चल रहा है अटैच है तो ये कर लेना। सिंस T represents after 2016 the population will reach 35 million। वो कहता है 2016 के बाद 35 मिलियन आबादी पहुंच गई, आबादी बन गई। तो ये बताओ कितने साल लगे। आपने क्या करना है, 2016 में इस 19 साल को ऐड कर देना है। आपके पास जो ईयर आया वो क्या आया, 2035 ईयर। इसका मतलब 2035 में जो आबादी होगी वो 35 मिलियन होगी।
आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा। हाँ, बहुत मैंने इस पे टाइम लगाया आपको समझाने के लिए। तो कहने का मतलब ये है कि 2016 में हमारे पास 22 मिलियन थी ना क्वेश्चन में, और अब इसका मतलब ये हुआ 2035 में कितनी हो जाएगी, 35 मिलियन। आई होप आपको अच्छे से इस क्वेश्चन की समझ आ चुकी होगी। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।